आज आप सुनांगा बैशाख स्नान में सुनी जाने वाली बांदरी की कथा। ई कथा ने बैशाख में स्नान करा जब बड़ पिंपल या तुलसी खेजड़ी में पानी डाल के जरूर सुननी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पुराने समय की बात है कि एक राजा हूं तो वो बैशाख के महीने में रोजाने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा जी में स्नान करतो। राजा को आदेश हो भी मेरा पहला गंगा में कोई स्नान कौन करेगो। तो सारी प्रजा आपकी राजा को कहणो मानती, पर फिर भी जब राजा गंगा जी में स्नान करने जानता तो जल शांत को नहीं उनतो भी मैया लागतो भी अभी अभी कोई स्नान करके गए हुए। तो राजा ने संदेह उनतो। तो राजा सोचता भी जरूर ईशो कोई है जो को मेरा पहला स्नान करे। तो राजा एक दिन आपके सैनिका ने आदेश दियो भी बठ पहरेदार बिठा दियो या ध्यान रखो भी मेरा पहला स्नान कौन करे। तो बठ गंगा नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिया, पर बठे तो कोई स्नान करने वास्ते को नहीं आनतो। तो सैनिक सोचता भी स्नान तो करके जावे पर स्नान करे कौन है कोई पतो कौन चाहे। गंगा जी के तट पर एक पीपल को वृक्ष हो, बिंग ऊपर एक बंदरी रहती। बा रोजाने राजा आना पहला गंगा जी में डुबकी लगाती कहती बांदरी बैशाख नावे राजा जी शू पहला नावे सवा पैर के तड़के नावे एक बेटो सेंस पोता पावे। तो बाइया के गेर डुबकी लगा वापिस वृक्ष पर चढ़ जाती। इं करता करता बैसाख को पूरा महीनो बीत गयो। जके दिन बैसाख की पूर्णिमा तिथि ही बीनीन बट सिपाही बैठा एरबान डुबकी लगाने की आवाज आई। तो भाग्य से सारा सिपाही बैठाया तो देखियो बंदरी स्नान करने लाग रही। तो सिपाही भी ने पकड़ के राजा कन ले गया। राजा के ले जाके पेश कर दी भी राजा आ बंदरी है जकी थारा पहला स्नान करे। तो राजा जके दिन आदेश दियो बिंदी ने प्रतिज्ञा करी भी अगर कोई स्त्री मेरे पहला स्नान करे तो मैं भी विवाह करूंगा। तो आपके वचना बंदेड़े राजा बंदरी के सागे विवाह कर लियो। राजा को और भी रानियां ही बांगे कोई संतान को नहीं और बंदरी बैसाख नाई तो बिन बैसाख स्नान के पुण्य बंदरी के गर्भ ठहर गयो। जद 9 महीना पूरा होना तो बंदरी राजा ने पूछो भी शिशु को जन्म हुएगो तो मन के करना हुएगो। अगर कोई जरूरत पड़ी ऐथा ने बुलानो पड़ियो तो मैं किया बुलासू। तो राजा बिंग महल में घंटी लगवा दी और बंदरियों की भी जब कोई दर्द वे तबीयत सही ना हो तो घंटी ने बजा दियो मैं सारो प्रबंध कर देशू। तो बंदरी की भी ठीक है। अब राजा जकी दूसरी रानियां ही बांगे संतान को नहीं और बांदरी की संतान होने वाली। तो ये समाचार जान के सारी रानियां मन ही मन बहुत ही ज्यादा भी बांदरी में ईर्ष्या करने लग गई। तो वे सारी सोचती भी इंगे संतान उजेगी जब तो इंगो ही बोल बालो उजेगो और आपा नहीं संताना आपन कौन पूछे। तो वे सारी मिलकर योजना बनाने लगी कि आप आएंगे आने वाली संतान ने नष्ट कर दिशा। तो एक दिन वे सारी की सारी बंदरी कमरे में जावे बठ घंटी लागेड़ी देख गेर बिन बंदरी ने पूछे भी यह घंटी क्या वास्ते लगाई है। तो बंदरी सारी बात बता दी भी राजा घंटी मेरे वास्ते लगाई है जद मन जरूरत हुएगी तो मैं घंटी ने बजा देशू राजा सारो प्रबंध कर देगा। तो वे रानियां कहने लगी कहीं घंटी ने एक बार बजा गे तो देख राजा आवे को नहीं आवे। अगर तुम कोई तकलीफ में वीर राजा ना आया तो क्या होएगो। तो बांदरी सोचो भी बात तो ठीक कहने लग रही है मैं तो सोचू कौन। बात तो बहुत ही खुश वीर खड़ी हुई घंटी बजा दी। तो राजा दौड़िया दौड़िया महल में आया आर बंदरी ने पूछो भी घंटी किया बजाई। तो बंदरी की भी मन तो रानियां की बांगे कहने पर मैं घंटी बजाई। तो रानियां कहने लगी कि राजा थेकिंग की बात सुनने लग रहा हूँ आ तो पशु है इन कोई ज्ञान तो है को नहीं रूपर हूँ बंदर। तो अन तो जो काम ना करना है वो तो अकेला करेगी। अन तो भी एक बारी बजाई है दिन में केटा कितनी बारी घंटी बजावेगी। तो थे राज दरबार ऊँट उठ के बीच में आओगा तो अच्छो थोड़ी लगेगो। थे यहाँ करो घंटी हटवा दियो और मैं इनको पूरा ध्यान रख लेस्या। तो बंकेने पर राजा घंटी हटवा दी और जिये ही थोड़े दिन बाद में बंदरी के शिशु को जन्म वो समय आयो। तो वह दूसरी रानियां पूछने लगी भी थे मन बताओ मन के करना चाहिए। तो वे रानी कहने लगी कि तू यहाँ का तेरी आंखियां पर पट्टी बांध गिर सोचे। तो बंदरी तो जिया बांके हो आंखियां पर पट्टी बांध गिर सोगी और बिंगे फेरे बैशाख स्नान गए पुन प्रताप बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुयो। तो शिशु के जन्म होता ही रानियां बिन रोन कौन दियो रोयो पहला ही एक दासी दे दियो टोकरी में रख दी और के हुई जागे नदी में बहा दियो और बंदरी कन्ने पत्थर रख दियो और राजा कन समाचार भेज दियो क्या बंदरी तो एक पत्थर ने जन्म दियो है। राजा सुनियो तो बहुत ही ज्यादा दुख हुयो फिर भी वह संतोष कर लियो क्या दूसरी रानियां के संतान को नहीं अत बिचारी बंदरी है इंगे संतान का ठूं सी और बिन्ने बादासी भी शिशु ले गे
नदी किनारे पर गई, पर वो तो सुंदर बच्चों देख गिर बिंगो जी कौन करियो भी मैं नदी में बात दूं। तो सारा ये कुमारा गो खंदड़ो बेबट रोजाना मिट्टी खोदने वास्ते आता। तो बाबी खंदे के अंदर भी बच्चे रख गिर वापिस आने लगी, तो बच्चों जोर जोर रोने लग गया। इतने बड़ कुमार कुमारी ना गया, तो भी टाबर ने देख गिर भी दासी ने पूछो भी वो टाबर किंग हुए अर्थे अठी इन क्या वास्ते रखियो है। तो बनदासी सारी बात बताई भी यो एक बंदरी को बेटो है, ए राजा की जकी दूसरी रानी है बे इन बिल्कुल ही चावे कोनी। तो बांधो मन नदी में बाण वास्ते दियो, पर मेरो मन कौन मानियो। ई वास्ते अगर मैं इन वापिस ले गए जीस्यो तो बे रानियां इन मरवा देगी। ई वास्ते थारा मेरी हाथ जोड़ के विनती है भी टाबर ने थे ले जाओ एर थे पाड़ लियो। तो कुमार कुमारी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि बंग बापड़ा टाबर कोनी वहां सोचो भी भगवान चलो मारे वास्ते ही भेजियो है। तो बे राजी राजी बठू में टाबर ने उठायो और आपे घरे लिया। बहुत ही लाड प्यारों भी ने पालन लग गया। वो कई साल बाद की बड़ो हुयो तो बिन मां बता दियो भी तू बंदरी को बेटो है एर दूसरी रानियां तन मरवाणो चाहती, ये वास्ते तन में पालियो। तो एक दिन वो बालक मिट्टी का हाथी घोड़ा जका भी कुमार वो पिताजी वो बनान तो भी ले गेर चाल पड़ी एर जागेर पनघट पर बैठ गयो। जन बड़दासी आई तो कहने लग्यो कि आओ रे मेरे मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पियो। तो दासियां बात सुनी तो हंसन लगी एर बिन कहने लगी कह रे मूर्ख है कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा ही पानी पिए के। तो दासियां की बात सुन गिर वो बालक कहने लग्यो कि मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी क्यों कौन पिए। बंदरी जब पत्थर जन्म लिवे तो मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पिए। तो दासियां जब बिन छोटे से बालक के मुंह ये बातें सुनी तो बन बहुत ही अजीब लगी। वे जल्दी सी महल में जागे रानी ने सारी बात बताई। भी रानी साहिबा माने लागे भी वो बंदरिया को बेटो ही है जब यहाँ बात करे। तो रानी दूसरे दिन आपको जहर मिला के लाडू बना दिया एर बेच दिया बीकन भी खा लिया को। तो वे भगवान विष्णु की कृपा जहर का लड्डू गोंद बादाम का हो गया। तो बण बालक तो दबा दबे ले लड्डू खा लिया, पर वंग तुम्हें लड्डुओं की कौन बिगड़ियो। तो वो समाचार जब दासी रानी ले जाके दियो तो रानी सोचो अभी भी नठू देसू निकलवा देना चाहिए, मरे तो वो को नहीं। तो वे सारी मिल के राजा खन गई। भी इन तरिया एक बालक आवे मिट्टी का हाथी घोड़ा लेके पनगट पर आगे बैठ जे ए बैठे दासियां पानी लेने वास्ते जावे जन अन तंग करे टांग गड़ा फोड़ दीवे तो यहाँ अच्छो कौन लगे। थे कुमार ने ही देश निकालो दे दियो भी एकले छोटे से टाबर ने निकाल सो तो ठीक कौन लगे। ए वो पूरा परिवार ही बन के दियो भी नगर हूँ कठई और कठई उठ जे। तो राजा की भी ठीक है। तो राजा बने देश निकालो दे दियो। तो कुमार कुमारी ने आपके बेटे लेके वन में जाके रहने लग गया। यहाँ करता करता कई महीना बीत गया। चैत को महीनो आयो गणगौर माता के पूजन को दिन हो। बिन बांदरी को पुत्र को 108 करवा लेके एक घड़े में पानी भर के बगीचे के बारे आगे बैठ गयो। तो भी गांव की बड़े बड़े घरों की पुत्रियां बड़े गणगौर बनाने वास्ते मिट्टी लेन आई और बगीचे में खेलन लागी झूलन लागी। यहाँ करता करता गर्मी का दिन बन प्यास लागी। तो इन्हें भी ने बन कठई पानी कौन दिखियो। तो वे बंदरी पुत्र खन गई और बड़ जागे कि भी मैंने पानी पिला दे। तो बंगी बात सुन गेर वो कहने लग्यो भी मेरी एक शर्त है, अगर थे मेरी शर्त मानो तो ही मैं थाने पानी पाऊँ। तो भी लड़के की बात सुन गेर वे सारी लड़कियां कहने लगी भी तेरी शर्त की है। तो वो कह भी सारी की सारी अगर मेरे सगे फिरा ले तो ही मैं थाना पानी पाऊँ। तो वह पहला तो वह मना कर दियो, पर जी ही बंगी प्यास बढ़ने लगी ने वहाँ सोचो भी यहाँ फेरा लेने में खेल लगे। फिर मांग एक एक करके बस सारे में सगा फेरा ले लिया। जब बन बन पानी पा दियो, पानी पी गिर गरी आ गई। अब बे तो ही बात न भूल गई भी मैं फेरा ले लिया। अब बांगा तो कोई रिश्ता को नहीं आवे। गाँव में बांगे बराबर की सारी छोरियां रिश्ता हो गया ब्याह हो गया, पर बे तो 108 छोरियां ही बांगो तो एक कोई रिश्तो को नहीं वे। बिंगे घर गा इन्हें भी ने रिश्तो देखे कोई हाँ कौन बरे। तो ये दिन पंडित ने बुला के पूछो तो बांकियो भी आंगे तो कोई विवाह को योग ही कौन बनने लग रही हो आगे। आंगे विवाह को योग तो पीछे निकल गयो। तो बांगा माँ बाप बहुत ही चिंतित हो गया। एक दिन एक साहूकार आपकी बूढ़ी माँ ने कहो भी माँ थे पतो लगाओ भी अंगो विवाह ते क्यों को नहीं होने लग रही हो, क्यों अड़चन आने लग रही है। तो दूसरे दिन भाई बे बरसाई इकट्ठी हो गई जठे बैठती बठे बाबी की माँ पहुंच गई और बठे जाग गेर सो की दिखानियाँ लाग गई भी जने नींद आ गई। जन में सारी छोरियां बठे बैठी बैठी बात करे कि आपने सारा कोई रिश्तों को नहीं होने लग रही हो, की बात है। कठे ये करा भाभी कुमार वाले सूरज सगे फेरा लिया
वो कारण तो कोनी के भी अपना फेरा हो गया हुए रब अपना दूसर फेरा ना हो। अब आप अपने घर का नहीं बात ने किया बताओ भी मेघ भी कुमार वाले छोरे सा का फेरा ले लिया सारिया सारिया। तो बूढ़ी तो भाई सारी बात सुन गए बठूर आर साहूकार ने बता दी। अब साहूकार आपका सागड़ा भाई बेली अब आगे जिक्र करियो सारी छोरियां हाँ माँ बाप भी कुमार कन गया जार बिन क्यों भी तरिया तेरे छोरे सगे मारी छोरियां फिरा ले लिया। अब थेबा ने आपकी बहू बना के आपके घरे लियाओ मैं बांगी विदाई करनी चाहूँ। तो कुमार कहने लगे भी मैं तो बहुत ही दीन गरीब हूँ मिट्टी का बर्तन बेच गिर आपको टाइम पास करूँ यार मेरे बेटो कोई काम तो करे कोनी यार मैं 108 बहुआनियाँ घरे लिया गिर किया परोट स्यूँ थे ही बताओ। तो वन साहूकार की भी इन बात की चिंता थे ना करो मैं थाने खूब दान दहेज दे के ए फिर हमारी छोरिया ने विदा कर सिया। तो कुमार तो तैयार हो गयो आपके बेटा ने तैयार करके ले गयो और खूब गाजे बाजे घसा गया 108 बहुआ लेकर घरे आ गयो। तो सारा गवाईता खूब दान दाइजो दियो। तो कुमार के घरे तो कोई चीज की कमी कौन रही सारा अच्छी तरह ठाठू रहने लग गया। एर बहुआ लिया 1 साल हुयो घरे सारे एक एक पुत्र उग्यो। तो कुमार को बेटो कहने लग गयो कि पिताजी थे यहाँ करो सारी नगरी में न्यून तो दे दियो ए राजा ने बुलाइयो सागे सारी रानिया ने बुलाइयो। तो कुमार भाई आपके बेटे जी यहाँ कियो सारी नगरी नून तो दियो राजा ने कियो ऐसा कियो भी सारी रानिया ने लेके आनो है। तो राजा बैठ गया आपकी रानिया ने सारिया ने ले गया पर रानी भी बांदरी ने कौन लेके गई। तो कुमार के बेटे देखियो भी मेरी माँ तो आईडी कोनी। तो वो राजा ने पूछ गए राजा का रथ ले गई आपकी बंदरी माँ ने लेने वास्ते उठ गयो। थोड़ी देर बाद में ले गई आई और सभा गमा सारा लिया के ऊंची भी ने सोने का आसन पर बिठाई और आपकी पत्नियां ने सारिया ने समझा दियो पहला ही भी मन जन्म देने वाली मेरी माँ एक बंदरी है। तो वे सारी भाई बंदरी का आंता ही बुरा आपकी सासू मांगा चरण स्पर्श करे बानी के एक सोने का सिक्को दीवे पोते ने गोद में दीवे। तो राजा रानी बड़ देखने लग गया। तो राजा कुमार के पुत्र ने पूछने लग गया भी ओ की कारण है। तो कुमार के बेटे सारी बात बता दी। रानिया ने सकून लग गयो भी लगे वो बांदरी को बेटो है। तो फिर राजा रूस गेर घरे जान लगी और राजा ने कहने लगी कि कुमार को बेटो है तो मान बुला गिर मारो अपमान करिए और बंदरी को सम्मान करिए मारी इसी की गलती है। तो मैं तो वापिस सब महल में जान लग रही हूँ अरे या फिर थे नठों देश निकालो देती हूँ। तो राजा ने तो सारी बात को ध्यान हो। तो रानिया की बात सुन गए राजा कहने लग गया भी देश निकालो कुमार के बेटा ने कौन मिले देश निकालो तो थाना मिलेगो। मन सारी बात को ध्यान लग गया एरो जो को कुमार को बेटो है वो मेरो ही बेटो है मन ही बात को पतो जल्दी लगवा लेना चाहिए। जन थे कि भी बंदरी एक पत्थर ने जन्म दियो है पर मैं थारे पर भरोसो करियो पर अब थे सारी की सारी अठू निकल जाओ। तो राजा बान सारिया देश निकालो दे दियो ए बंदरी ने आपके बेटे ने सारी पुत्र वधुआ ने पोतान ले गिर महल में आ गयो। राजमहल में आता ही शुभ मुहूर्त देख के बिंगो राज तिलक कर दियो। बिंगा माँ बाप कुमार कुमारी जकामी ने पालियो बने कि भी थे ही महल में रहो। तो पर बेमानिया कौन तो राजा बा ने खूब सारो धन देगी हर विदा करया। तो बेशाक स्नान को फल राजा ने बंदरी ने दोनों ने मिलियो। हे विष्णु भगवान जिसो फल थे राजा ने बंदरी ने दियो विशो फल जको भी बेशाक महीने में स्नान करके रा कथा सुने बिने भी दियो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब एक कथा सुनागा गणेश जी भगवान की। एक गांव के अंदर एक भाई बहन रहम था। बहन को नियम हो के बाप के भाई को चेहरो देख के ही भोजन करती। बा रोज की सुबह जल्दी उठती और सारों पहला आपके भाई को मुख देखती। तो जी आई बा बड़ी भी तो बिंगो विवाह कर दियो। अरे बा ससुराल उठ गई पर बाप को नियम कौन छोड़ती। ससुराल में भी जल्दी उठती जल्दी जल्दी घर को सारू काम करती और फिर आपके मायके आगे भाई को मुंह देख गए फिर वापिस जाके और घरे भोजन करती। जब भी बा भाइयों मिलन वास्ते आती तो रास्ते गमा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक गणेश जी की मूर्ति रखेड़ी होती। तो वह भी मूर्ति कन रुक गए हाथ जोड़ के कहती कहे गणेश भगवान मेरे जिसो अमर सुहाग और मेरे जिसो अमर पियर सारा न दियो। ये तो बोल गए और बाप के भाई के घरे उठ जाती। अब भाई के घरे जाने वास्ते जंगल को रास्तो तो झाड़ियाँ का कंटा उता पे बिंगे बेचारी के पगा में चुभ जाता बुरी तरिया। एक दिन तो बिंगे पैरों की बहुत ही बुरी हालत होगी। जगह जगह पगा अंदर कांटा चुभ गया खून निकल गया। फिर भी बा लगड़ान थी आपके भाई के घरे पहुंच गई। बड़ा भाई को मुंह देख गए और कुशल छेम पूछ गिर बैठ गई। तो बिंगी भाभी को ध्यान बिंगे पैरा का नहीं गियो।
तो बा पूछण लगी कै ननंद बाई सा थार पैरा में की हो गयो। तो बन कियो भाभी रास्ते में जंगल में झाड़ियाँ कांटा गिरेड़ा हुए भी मेरे पैरा में चुभ जे। तो बिंगी भाभी ने बिंगी श्रद्धा भक्ति देख के बहुत ही यहाँ दया आई बेचारी भी देख आपके भाई वास्ते किया चाल गई हवे। तो वह जल्दी सी गर्म पानी लेके आई, ननंद बाई का पैर धोया, पैरा में चुबेड़िया सारा कांटा निकाल दिया और फिर बिंगे दवाई लगा दी। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद में बिंगी बहन तो आपके घरे उठ गई। पिछू बिंगी भाभी आपके पति ने कहने लगी भी थारी बहन ने देखो कितो तकड़ो नियम है कि वह रोज की आगे थारा दर्शन करके जाके फिर ही भोजन करे। ए बिचारी घर को काम करे भूखी प्यासी फिर उठावे। ए रास्ते के अंदर कितना कांटा है बिंग पैरा में बुरी तरह चुभजे। थे बिंगा भाई हो की तो थे भी वास्ते करो तो रास्तो साफ करवा दियो। तो वो बोलियो कि हाँ मैं तो ध्यान कौन करियो अब काल ही देख कुलाड़ी ले गेर मैं खुद ही सारो रास्तो साफ कर गई आस्यो। तो भाई आपको लेके कुआड़ी चाल पड़ियो, सारी झाड़ियाँ काट दी, रास्तो साफ कर दियो। झाड़ियाँ नीने बिने घीसने के चक्कर में गणेश जी की मूर्ति भाई आपकी जगह हट गई। तो देख गए गणेश भगवान ने तो गुस्सो आ गयो। जिये ही वो रास्तो साफ करके घरे गए हो तो बिंगी तबीयत खराब हुई और बिंगी तो मौत होगी। अड़ोस पड़ोस का सारा लोग इकट्ठा हो गया और बिंगे अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गया। जिया ही बिन उठा के ले जाने लग गया तो बिंगी भाभी रोन लगी और कहने लगी कि थोड़ी देर थे और रुक जाओ, अभी आंगी बहन आने वाली है। बाप के भाई को मुंह देखे बिना भोजन कौन करे, वो बिंगो नियम है। तो बठाईड़ा लोग कहने लग गया भी कोई बात नहीं आज तुम्हें रुक जिस्या, आज तो आपके भाई को मुंह देख ले सी पर काल की मुंह देख सी। तो बा बहन तो रोज की तरह आपको भाई को मुंह देखने खातर जंगल के रास्ते में निकली। तो जंगल में बन देखियो भी सारो रास्तो साफ करेड़ो है तो बा जल्दी जल्दी चालन लगी। जिया ही बा गणेश जी वाली जगह पर गई तो बन देखियो भी सीधी विनायक तो बटे है ही कोनी। इन्हें बिन्ने बन नजर दौड़ाई तो देखियो एक पासे गिरेड़ा पड़िया। तो बन बा ने बठू उठाया और फिर साफ कर गेर पीपल के पेड़ के नीचे जगह बढ़िया साफ करी अच्छी जगह पर रख गेर हाथ जोड़ गिर प्रार्थना करी क्या ये गणेश जी भगवान मेरे जिसो उम्र सुहाग और मेरे जिसो उम्र पियर सारा नहीं दियो। यहाँ बोल गिर आगे निकल गई। तो गणेश जी भगवान सोचने लग गया भी आज इंग अमर पियर तो है ही कोनी, अगर आज मैं इंगी कौन सुनी तो माना मानेगा कौन और कौन माना पूजेगा। तो सिद्धि विनायक गणेश जी बिन आवाज दी के बेटा खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्ती घरे ले जा और कच्चे दूध में गोल गिर तेरे भाई के ऊपर छिंटो मार दे और वो उठ के बैठ जी सी। तो आवाज सुनता ही बहन पीछे मुड़ के देखियो तो बठे कोई कोनी। फिर वह सोचने लगी भी मेरे भाई पर खेजड़ी की पत्ता छिंटो किया देनो है, चलो कोई बात कोनी जिया बोलियो है मैं भी यही करस्यो, खेजड़ी का पत्ता ले चालू के ठा के बात है। तो बन खेजड़ी का 7 पत्ता तोड़े और भाई घरे पहुंच गई। तो बट देखियो भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, भाभी रोन लाग रही है और बिंग भाई की लाश रखेड़ी है। तो बिंग समझ में सारो की आ गयो। बन बे खेजड़ी के पत्ता जिया बताया भी यही दूध में गोल गिर भाई के ऊपर छिंटो दियो। तो भाई तो हर हर कर गिर उठ के बैठ गयो। तो भाई बहन बोलियो कि बहन आज मन तो बहुत ही गहरी नींद आ गई, तू कद की आईडी है। तो बिंगी बहन कहने लगी कि भैया इसे नींद तो कोई दुश्मन नहीं ना आवे। फिर बन आपके भाई ने सारी बात बताई। आसे पासे जगह लोग खड़िया बे भी सुन गए हैरान हो गया और कहने लग गया कि बहन की भक्ति में तो बहुत सच्ची शक्ति है, बिंगे कारण ही आज इंगे भाई की जान बची है। तो बिन दिनों ही सारा गाँव का सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा पाठ व्रत करने लग गया। हे गणेश जी भगवान जिसो थे बहन ने अमर सुहाग और अमर पियर को आशीर्वाद दियो, बिशो सारा नहीं दियो। जकी भी बहन थारो व्रत करे कथा सुने या सुनावे या हुंकारा भरे बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करी। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कथा। आ कथा हर व्रत कथा के बाद में आपा ने जरूर सुननी चाहिए। अगर आपा व्रत रखा व्रत कथा सुन गए और लपसी तपसी की कथा ना सुना तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले कि वह के बिंगो फल लपसी न मिले। एक लपसी एक तपसी नाम का 2 भाईया बे हमेशा ही सागे सागे रेमता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करतो और लपसी को काम हो के रोजाना 1.25 सिर की लापसी बना गे और भगवान ने भोग लगा गे और जिम लें तो बिन कोई पूजा पाठ हूँ क धर्म कर्म हूँ बिन कोई मतलब को नहीं हो। एक दिन कोई बात न ले गए दोनों भैया में लड़ाई होगी। तो दोनों लड़ता लड़ता कहने लग गया कि मैं बड़ो हूँ, वो कह मैं बड़ो हूँ। तपसी कह भी मैं रोजाना भगवान की तपस्या करूँ तो मैं ही बड़ो हूँ।
लपसी कह भी मैं रोजाना सवा सेर की लपसी बनाऊं और बिंगो भोग पहला भगवान ने लगाऊं, तो ई वास्ते मैं बढ़ूं। तो बी टाइम ही बैठू नारद जी जान लाग रहा। तो बाना यहाँ लड़ता देख गेर बांखन आगे पूछो भी थे दोनों लड़ाई क्यों करन लाग रहे हो। तो तपसी की भी मैं बढ़ूं, लपसी के भी मैं बढ़ूं, अब थे ही बताओ ही मार दोना मुकुन बढ़ो है। तो नारद जी सोचन लग गया और फिर के हो कह मैं थाने अब तो की कौन बता सकूं भी थार दोना मुँह कौन बढ़ो है। कल आऊँगा और फिर थाने जरूर बताशूँ भी थार दोना मुँह कौन बढ़ो है। अब दूसरे दिन लपसी तपसी ना दोगी आपकी रोज की जकी भगती बा करन लग गया। लपसी तो लपसी बनाने लग गया और तपसी तपस्या करने लग गया। तो नारद जी आया और छुप के खड़ गया। खड़ गए 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी बा दोना आगे रख दी और बा दोना ने ध्यान कौन लगन दियो। तो तपसी तो पूजा करते करते धीरे सी आंख खोली, जन सामने अंगूठी पड़ी दिखी। तो बनता अंगूठी चक्की राप गए पैर नीच दबा ली। एर लपसी को ध्यान तो अंगूठी का नहीं गियो, पर बण कौन ध्यान करियो। बण तो आप ये बस लापसी बनाई एर भगवान ने भोग लगाई और लापसी खाने वास्ते बैठ गयो। तो नारद जी बंगसा में आ गया। आंता ही दोना पूछो भी बताओ नारद जी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। कल थे के गया भी मैं कल आगे थाने बता देशो भी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। दोनों बेसब्रियों इंतजार करे भी नारद जी किन बड़ो बतासी। तो नारद जी तपसी का नहीं देख गेर कहन लग गया कि तू इतनी तपस्या करे बिंगे बाद भी तेरी चोरी करने की आदत कौन गई। भले ही लपसी पूजा पाठ ना करे, पर बिंगो जको नियम है लापसी बना के भगवान ने भोग लगानो, तो वह बहुत ही मोटी बात है भी आपके नियम को पालन करना। इंगे आगे भी अंगूठी पर अंगूठी का नहीं कोई ध्यान कौन करियो। और तेरी नजर जिये ही अंगूठी पर पड़ी तो तै बाजगे सी अंगूठी दबाने की कोशिश करी। तो ई वास्ते तो लपसी बड़ो है। पूजा पाठ करे हूँ आदमी ज्यादा मोटो या मान कौन बने। बिंगा जक्का भी कोई 1-2 नियम हुए बंगो अगर श्रद्धा पालन करतो रिवे और भगवान को नाम लेतो रिवे, चाहे भगवान के नाम भोग लगाओ या कोई और दान पुण्य को काम है जको करो, पर करो नियम तो वो ही आदमी बड़ो उसी। तो आज थारे दोना मुँह लपसी बड़ो है। तो नारद जी की बात सुन गे और तपसीन तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो हाथ जोड़ गए नारद जी कहने लगे कि मैं तपस्या तो सारी उम्र करी हूँ, पर आ गलती तो मेरा होगी, मेरी गलती माफ करो। और अब मन बताओ भी मेरी तपस्या को फल मन किया मिलेगो। मैं आइंदे बाद कदी चोरी कौन करूं, चोरी की कदी मन में ही कौन ले। तो तब से निया तपस्या करता देख गए नारद जी कहने लग गया कि अगर कोई ब्राह्मण ने भोजन करवागे दक्षिणा ना देसी तो वो पुण्य तन मिलसी। अगर कोई सुबह रोटी बनागे और रोटियों ना बनासी तो वो पुण्य भी तन मिलसी। अगर घरे सारा ने रोटी जिमावे और गा कुत्ते ने रोटी ना देवे तो बिंगो पुण्य फल भी तन मिलेगो। अगर कोई बहन है सुवासनी बिना पतिवड़ देगे तागो ना देवांगा तो वो भी पुण्य तन मिलेगो। और अगर कोई दीपक जलासी तो बिंगो फल भी तन मिलसी। आंगन लीपगे और चौकियों ना लीपसी तो बिंगो पुण्य भी तन मिलसी। और थेपड़ी थापगे थपेड़ियों ना थापे तो बिंगो पुण्य भी तन मिलेगो। और अगर कोई व्रत राखगे और सारी कहानियां सुन ले एरा थारी लपसी तपसी की कहानी कोई ना सुनेगो तो बिंगो पुण्य फल भी तन ही मिलेगो। के वह के 20 दिनों हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जावे। तो आई बैसाख स्नान करके सुनी जाने वाली कथा। तो इन्हें पूरे महीने बैसाख में स्नान करके रोजाना नियम सुननी चाहिए, जैसे वो अपनी सारी मनोकामना पूर्ण हुए और सारा पाप नष्ट हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।